गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है इंस्टॉलमेंट, किस्तों की बात करने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से यदि हम किस्त की बात करें तो हम किस्त को हमेशा रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे भैया? रेशियो मेथड से। अब यहाँ पर जो बात दिया हुआ है कि 8/3/4% ब्याज की दर से उधार ली गई है तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। बहुत सिंपल सा आंसर है कि यदि हम कभी भी कहते हैं 8/3/4%, तो आप इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको पहले फ्रैक्शन से रेशियो में बदलेंगे। रेशियो में कैसे बदलेगा? 8 चौको 32 और 3 35/4, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100। तो मतलब यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है कि 20 चौको 80, 80 में 7 इंटरेस्ट होगा तो 87 होगा। यदि हम ये कहते हैं कि सर ये 80 है, अगला क्या होगा? 6400। इसमें अगला क्या होगा? 169, 13 कम और 1 ज़्यादा, मतलब 12 कम कर दो, 7569। अब आप ये कहते हो कि इधर वाला जो होता है वो इंस्टॉलमेंट होता है। अब इंस्टॉलमेंट यदि 7569 है, मान लिया कि इंस्टॉलमेंट 7569 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 87 से दोबारा, तभी तो ये बनेगा। और जब 87 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहला वाला अमाउंट क्या बनता है? 0, 8 सत्ते 56, 88 64 और 5 59, 5960। 87 हो जाएगा 7569, इधर 6400 69। अब इधर यदि आप जोड़ लो तो 0, 6, 9 4 13। सही से आई थिंक ये गड़बड़ है, क्योंकि 0 से 0, 8 सत्ते 56, 6 से लगा 5, 88 64 और 5 16। और आप जब जोड़ने जाते हो तो 9 4 13 के 3 6 6 12 और 1 13, 13,360 रुपये का भुगतान होगा टोटल। अब बुक वाला भी कह रहा नहीं, बस उतने ही रुपए की धनराशि पर ब्याज देना है। इसका मतलब हमारी किस्त क्या बनेगी? 7569। बहुत सिंपल से आप आराम से देख लीजिए कि 6960 6400 से सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आप इस बात को देख लीजिए। सबसे पहला काम आप यही करते हैं कि फ्रैक्शन में बदलेंगे 8/3/4% को। अब देख लीजिए आपने कैसे किया हुआ है। आपने 8 चौको 32 और 3 35/4, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 80 पे 7 इंटरेस्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 87। 80 का वर्ग कितना? 6400। 87 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7569। आप आराम से देख सकते हो कि 7569 पे 6400, 7569 पे 6960 ऐड करते हैं, 13,360 रुपये का टोटल रेट होगा। और इधर इंस्टॉलमेंट कितने की बन गई? 7569 की। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात होती है। 16,624 का तुरंत भुगतान, उससे कोई लेना देना नहीं। परसेंटेज कितना दिया हुआ है ये थोड़ा सा देख लीजिए। परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 4%। और यदि ये 4% हो तो सबको समझ में आता है कि यार 4% होता क्या है? क्या होता है 4%? 4% का मतलब होता है सर 1/25। 4% हमेशा याद रखने वाली बात है कि 1/25। 25 पर 1 इंटरेस्ट होगा, 25 पर 1 इंटरेस्ट होगा तो कितना हो जाएगा सर? 26 हो जाएगा। और 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676 676। आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 26 और यहाँ पर, तो यहाँ 26 से मल्टीप्लाई, 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 कितना होगा? 650। और यहाँ पर 676, फिर 625 और यहाँ पर 676। दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा कि जो टोटल है वो कितना हुआ? 676 का भुगतान। अब वो कहता नहीं सर अपना जो है वो 16,224 रुपये का तुरंत भुगतान और 2 अन्य भुगतान, तो 2 अन्य भुगतान यही होंगे। तो
224 रुपये के बराबर कर दिया। अब यहाँ से बराबर करके देखिए सर कितना आता है, कितना आ रहा है, 676 का भाग देंगे आप इसमें तो आपको आराम से दिख जाएगा कि 676 का जब इसमें भाग देते हैं तो जो भी आएगा आप इसको ऐड कर लीजिए। 5 5 और 2 7, 6 और 6 12, 1275 में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कॉमन सेंस है कि 16,224 बटे 676। और चूंकि आपको भी पता है कि 676 13 से कटता है तो आप कर सकते हो 13 पचे 65, 13 दूनी 26 और इधर 13 एकम 13, 3 बचा, 13 दूनी 26, कितना बचता है 6, 13 पचे 65। कैलकुलेट करिए भाई इसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कितना आएगा कैलकुलेशन से देख लीजिए आप आराम से, जितना भी आता है ना। मैं एक बार फिर से तरीका बता दे रहा हूँ कि तरीका क्या है। तरीका ये है, देखिए अब सिंपल सा समझिए, 4% यदि कह रहे हैं और 4% आप जानते हैं कि 1/25 होता है, तो 25 पर एक इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 26, 25 पर एक इंटरेस्ट तो 26, तो हो जाएगा 625 और अगली बन जाएगी 676। मैंने एक बात कह रखा कि यार इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए आपको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जा रहा है 650 और यहाँ बन जा रहा है 676। अब इंस्टॉलमेंट बराबर होगी 676 की, तो 676 बराबर है 16,224 की। इसका मतलब एक बराबर कितना आ रहा है 24 आएगा। और आप आराम से यदि इस बात को करना सीखें, ये मार्कर बदलिए खराब है, एक बराबर यदि इसको हम देखें तो 6 से 4 तो सीधा 4 दिख रहा है और 6 का 2 बार ही भाग जाएगा तो 24, एक बराबर क्या आ गया 24। यदि एक बराबर 24 है और आप यहाँ पर टोटल करते हैं तो 1275 इंटू 24 और 16,224 और दूसरे भी, तो 1275 इंटू 24 यदि आप करते हो तो कितना आ जाएगा 24 पंचे 120, 0 80 लगा 12, 30,600 और 16,224 तो आपने पहले ही दे दिया, तो 4 2 6 2 8 6 3 और 1 46,824 रुपये, ये आपका डी वाला आंसर हो जाता है। देखिए इनमें ये क्वेश्चन अच्छे तो हैं ही हैं और बस थोड़ा सा आप जब कैलकुलेशन आपको आने लगे, एक्चुअली क्या है ना आपके साथ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है और ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और आसानी से लोग कर लेते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय वस्तु नहीं है कि आपको तकलीफ़ हो, है ना, बहुत आसानी से कि समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जैसे उसने कहा सर 20%, तो पहला काम आप इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में आप एक इंटरेस्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पे 6 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी लाइन है कि 5 पर एक इंटरेस्ट देंगे तो 5 पर कितना हो जाता है 6। 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। मोटरसाइकिल की कीमत ज्ञात करो। आप बताओ ना, फिर होगा 25 और 36, फिर होगा 125 और 216। आप दिमाग लगा के देखो ना सर, इसमें 36 का मल्टीप्लाई और इसमें 6 का, क्यों करते हैं ऐसा, 36 6 का 216 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि 36 पंचे कितना हो गया 180, यहाँ 25 6 का कितना हो गया 150। अब जोड़ दीजिए इसको, 5 5 2 7 8 7 15 और 455, करेक्ट है, कितना हो गया 455। ये हमारा टोटल अमाउंट बन गया। कह रहा 10,800 की 3 बराबर किस्तें, जबकि आप कौन सी 216 रुपये की बराबर किस्त लिए हुए, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ से ये कितनी बार जाएगा, 108 दूनी 216, 1 बराबर 50, 1 बराबर 50। इसका मतलब हमें यहाँ पर 50 का ही इंटू करना है। 0 5 25 5 25 और 2 27, 5 को 20 और 2 22, 22,750 रुपये। मोटरसाइकिल की कीमत ज्ञात करो। कितना सिंपल सा है, आप यदि ईमानदारी से समझ रहे होंगे तो ये बात समझ में आ रही होगी
कि 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 20% का मतलब सीधा सीधा है 1/5, बिना कुछ सोचे बिना कुछ टेंशन लिए। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पर 1 आपने इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 5 पर 1 इंटरेस्ट, तो 5 से 6 हो जाएगा, फिर 25 से 36 हो जाएगा। और ये सब दिमाग में चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 125 और 216 जो लास्ट वाला 3 साल में बनेगा उसी से ये इंस्टॉलमेंट घोषित होगा। क्योंकि ऊपर था 36 तो 36 छक्का 216, और ऊपर होगा 25 तो 25 छक्का 150। देखिए वही बात है। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो आप सीधे लिख देंगे 216 होगा तो 6, इसका मतलब आपने 36 से मल्टीप्लाई किया और 5 में तो 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180। बात समझ रहे हैं ना? तो ये बातें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट। अब ये कह रहा है सर नहीं हम तो किस्त दे रहे हैं 10,800 की, तो आप भी कह देंगे भाई आप एक हिस्सा बराबर 50 की दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? टोटल कितना है? टोटल है 5, 5 2 7 8 7 15, 455। तो 455 इंटू 50 कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 22,750। तो बहुत सिंपल सा आंसर होता है और अच्छे से आप कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कंपाउंड में। ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये फार्मूला वो फार्मूला, नथिंग यू शुड यूज, यू शुड अप्लाई ओनली रेशियो मेथड इन इंस्टॉलमेंट। तो रेशियो मेथड इंस्टॉलमेंट निकालने का सबसे आसान तरीका है और इसके अलावा कोई आसान तरीका नहीं, क्योंकि आपको फार्मूला याद नहीं रहने वाला है, तो वो एक तकलीफ वाली बात हो जाती है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। कहता है, तो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का नहीं है। कहता है एक व्यक्ति एक बैंक में एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, 2 समान किस्तों में चुकाने का वादा करता है, 12.5% की दर के भुगतान का, तो उसके द्वारा कुल 520 रुपये का ब्याज भुगतान किया गया हो, तो वार्षिक किस्त और कुल भुगतान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ना सर, अब ये दिमाग लगाने वाली बात है कि 12.5% क्या होगा? 12.5% 1/8। अब सीधा सीधा कह सकते हो 8 पर कितना? 9, और 8 का वर्ग कितना? 64, और 9 का वर्ग कितना? 81। आप सीधा सीधा देखिए ना, यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 और 72 हो जाएगा, और ये तो इसकी कैसे इंस्टॉलमेंट होगी? ये तो इंस्टॉलमेंट होगी सर। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 7 6 13, 136 रुपये। जबकि 9 ने 81, 81 कितना हो गया? 81 यदि हो गया तो 162 रुपये हो गए। बोलिए ना, 81 2 बार दिया 162, अंतर कितने का आया? 12 में 6 गया, 6 का अंतर आ रहा है, और इधर पर 26 का ही तो अंतर हुआ। और यदि 26 बराबर 520 रुपये आ रहा है तो आप आराम से बता सकते हो कि 1 बराबर 20 का गुणा। इसका मतलब कुल भुगतान कितना किया? इसमें 20 का इंटू करा दीजिए, कुल भुगतान निकल आएगा 0, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 1 3, 3240 रुपये का कुल भुगतान है। ठीक है, और इधर पर था कितना? वार्षिक किस्त कितनी थी? 81 इंटू 20, मतलब 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620 रुपये की वार्षिक किस्त थी। ठीक है ना, कुल भुगतान कितना किया है? 3240 रुपये का। तो बहुत आराम से ये बातें समझ लेनी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 पर 1 इंटरेस्ट मतलब 9, 2 साल में 64 और 81। आप आराम से ये बात समझ सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 6,600 रुपये की राशि को ली गई 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। बहुत आराम से देखिए, 20%। सर बहुत आराम से देखने वाली बात है। 20% क्या होता है? 1/5, 5 पर 6। एक्चुअली क्यों 20% और ये इतना सिंपल ले लेते हैं? कैलकुलेशन ईजी होती है। वहाँ पर आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 में यदि 1 इंटरेस्ट ले लिया, 5 में 1 इंटरेस्ट ले लिया तो 5 से हो जाएगा 6, 5 का वर्ग होगा 25 और 6 का वर्ग होगा 36। यदि आपने इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा करके 6 पंच 30 और 6 36, 25 और 36, यही तो बना। आप खुद सोचिए, यहाँ पर कहता है 6,600 रुपये की धनराशि, 5 और 3 दूनी
55 बराबर, अब यही तो राशि है और ये किसके बराबर है, 6600 रुपये की। भाई 11 पचे 55, 5, 1 भाग बराबर 120, 1 भाग बराबर कितना बेटे 120। प्रत्येक किस्त का मूल्य बताना है, इंटू करा 0, 12 छंग 72 की 2 हाथ से लगा 7, 12 तिया 36 और 7 4320 रुपये। सर इससे सिंपल आपको क्या बताया जाएगा, अब फिर से देख लीजिए इस बात को बहुत आराम से कि 20% का मतलब होता क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे 1 इंटरेस्ट मतलब 6, दूसरे साल में गए तो 25 और 36, इंस्टॉलमेंट चूंकि इधर वाली है इसको होना चाहिए बराबर, बराबर करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 पंचे 30, 36 और 25 36 था ही पहले से। टोटल कितना बनेगा अमाउंट 55, दिया गया है ऋण की राशि 6600, 1 बराबर 120, तो बस आपके किस्त की मूल्य आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप किस्त निकालना, किस्त पे आप प्रैक्टिस करें जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे मोहित ने माइंड वर्क में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर उधार ली, संपूर्ण ऋण मोहित आनंद द्वारा 10,000 रुपये की 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। इसमें किस्त में पहले वर्ष के अंत में और दूसरी किस्त दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान करने हैं। उसके द्वारा ली गई धनराशि, अनुमानित धनराशि क्या है। सर इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अनुमानित कीमत क्या है, अब यही है ना कैलकुलेशन में फंसाएगा। 10% क्या होता है, 10%, 10, 1, 11 और ये हो जाएगा 100 और ये 121। अब ये 11 मतलब 11 से इंटू, तो यहाँ बन जाएगा 110 और ये बन जाएगा 121 और ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 121। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि 210 की वैल्यू निकालनी है हमको और 121 की वैल्यू 1000 के बराबर है। यही तो मतलब हुआ, 121 की वैल्यू 1000 के बराबर है तो वैल्यू निकल आई 1000/121 इंटू 210, यही तो हुआ। और आप आराम से यदि इसको कैलकुलेट करके बैठेंगे तो आपको आराम से नज़र आने लगेगा 1735 के करीब होगा, जो ऑप्शन कौन सा है 1735 समथिंग होगा और ये आंसर हो जाएगा 1736। तो इसमें कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेंगे। आप यदि कॉन्सेप्ट बदलेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। आप देखिए ना हमने क्या किया, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 से क्या हो गया 11, 100 से 121। अब 11 वाले को 121 बनाना है तो क्या करेंगे, 11 का इंटू करा देंगे। तो बहुत सिंपल सा और बहुत आराम से ये आंसर आ जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आप आराम से करिए और जितना भी है डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चंस दिए होंगे आप आराम से ले लीजिएगा, ठीक है ना, PDF से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।